क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह फोटो सिर्फ एक कॉफी कैन से ली गई है? विश्वास करना मुश्किल है ना, लेकिन यह सच है। इस सरल उपकरण को सूची छिद्र कैमरा, पिनहोल कैमरा कहते हैं। यह सिर्फ एक छोटे से छेद से काम करता है, ना कोई लेंस, ना इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी नहीं। और जानते हैं क्या, आज हम जो भी कैमरे इस्तेमाल करते हैं, यह उन सबका पूर्वज है। कार्डबोर्ड के ये दो बक्से मिलकर एक सूची छिद्र कैमरा बनाते हैं। ऊपर वाला यह बाह्य या बाहरी बक्सा है और यह छोटा सा छेद देख रहे हैं, यही हमारा सूची छिद्र है। प्रकाश इसी छेद से प्रवेश करता है और फिर हमारे पास यह आंतरिक बक्सा है और यह सफेद हिस्सा पर्दा यानी स्क्रीन है, जहां प्रतिबिंब दिखाई देगा या प्रतिबिंब बनता है। हम बस आंतरिक डब्बे को बाहरी डब्बे के अंदर खिसकाते हैं और सूची छिद्र कैमरा तैयार है। चलिए अब इसका परीक्षण करते हैं। अंधेरे कमरे में यहाँ एक मोमबत्ती है। ध्यान से देखिए, मैं अपने फोन के कैमरे को सूची छिद्र की ओर ले जा रही हूँ। मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है। क्या आप उसे देख सकते हैं? यह छोटा है, स्पष्ट है और उल्टा है ना? क्या यह अद्भुत नहीं है? सिर्फ एक छेद और आपको प्रतिबिंब मिल गया। चलिए अब बालकनी की ओर चलते हैं। देखिए, पेड़, इमारतें और दिन का नजारा। ठीक है, अब जब मैं सूची छिद्र कैमरे के पर्दे को जूम करती हूँ, वाह, बालकनी का पूरा दृश्य पर्दे पर कैद हो गया है। लेकिन यह उल्टा है। यह आश्चर्यजनक है कि बिना कैमरे, बिना लेंस, सिर्फ एक छेद से आपने पूरा दृश्य कैद कर लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे होता है। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि गत्ते से बना एक छेद वाला यह सूची छिद्र कैमरा असल में काम कैसे करता है। हमारे पास यहाँ एक मोमबत्ती है और ठीक बगल में यह एक बक्सा। यही हमारा पिनहोल कैमरा है, जिसके सामने एक छोटा सा छेद है। इसके अंदर बस एक पर्दा है और कुछ नहीं। इसमें कोई जटिल पुर्जे नहीं है, यह एक सरल सा मॉडल है। अब देखिए क्या होता है। मोमबत्ती की लौ सभी दिशाओं में प्रकाश छोड़ रही है। हमारा बिंब यानी ऑब्जेक्ट, जो कि मोमबत्ती की लौ है, हर तरफ प्रकाश फैला रहा है। कल्पना कीजिए कि लाखों किरणें चारों ओर निकल रही हैं, लेकिन प्रतिबिंब को समझने के लिए हम सिर्फ 2 किरणें चुनते हैं। ये 2 किरणें सरल रेखा में चलती हैं और उस छोटे से छेद से निकलती हैं और पीछे पर्दे पर गिरती हैं। क्योंकि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, यह एक मूल नियम है जिसमें कहा जाता है कि प्रकाश सरल रेखीय गति करता है। किरणें एक दूसरे को पार करती हैं और प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ध्यान दें, यहाँ कोई लेंस नहीं है। आपके मोबाइल कैमरे या DSLR में लेंस होते हैं, लेकिन सूची छिद्र कैमरा प्रकाश को रास्ता दिखाने के लिए केवल उस छोटे छेद पर निर्भर करता है। ये सरल है पर काम करता है। मजेदार बात यह है कि छेद का आकार तय करता है कि फोटो कैसी दिखेगी। अगर छेद बहुत ही छोटा है तो प्रतिबिंब सुस्पष्ट, शार्प दिखेगा, लेकिन डिम यानी कम रोशनी में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कम प्रकाश अंदर जा रहा है। अगर छेद बड़ा है तो प्रतिबिंब चमकीला दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, लेकिन थोड़ा धुंधला यानी ब्लरी होगा। और अगर आप आंतरिक बक्से यानी पर्दे को थोड़ा आगे पीछे खिसकाएं तो आप प्रतिबिंब का आकार भी बदल सकते हैं। पर्दे को छेद से दूर ले जाएं और प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। इसे पास लाएं और देखिए, प्रतिबिंब छोटा हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के साथ क्या हो रहा है। तो हाँ, सिर्फ एक बक्से, एक छोटे छेद और एक पर्दे के साथ आपके पास अपना खुद का काम करने वाला कैमरा है। ठीक है, अब तक सब बढ़िया है। अब सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले किरण आरेख का क्या मतलब है? किरण आरेख वह आरेख है जहां हम प्रकाश को सीधी रेखाओं के रूप में दिखाते हैं, ताकि समझ सकें कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। यह हमारा कैमरा सेटअप है। यह एक व्यवस्था आरेख है। यह बहुत ही साधारण 2 आयामी आरेख है। यह बाहरी बक्सा है और यह आंतरिक बक्सा है, और यहाँ वह पर्दा है जहाँ वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ ठीक बीच में सूची छिद्र है। चलिए मैं सूची छिद्र से गुजरती हुई एक संदर्भ रेखा भी खींच देती हूँ। हम इसका उपयोग बिंब, प्रतिबिंब और किरणों को एक सीध में रखने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में करेंगे। ठीक है, अब हमें बिंब की जरूरत है। हमने पहले मोमबत्ती का इस्तेमाल किया था, तो चलिए यहाँ एक मोमबत्ती रखते हैं। बिंब को दिखाने के लिए हम एक तीर यानी एरो का प्रयोग करेंगे। मैं मोमबत्ती के ऊपरी हिस्से को A और निचले हिस्से को B कहूंगी। अब आती है प्रकाश की किरणें। अगर बिंब अदीप्त नॉन ल्यूमिनस है तो प्रकाश स्रोत से उस पर रोशनी गिरती है और सभी दिशाओं में परावर्तित होती है। और अगर यह दीप्त ल्यूमिनस है, जैसे मोमबत्ती की लौ, तो यह अपना प्रकाश स्वयं पैदा करती है। दोनों ही स्थितियों में अनगिनत किरणें निकलती हैं,
लेकिन हमारे आरेख के लिए हमें सिर्फ 2 किरणों की जरूरत है। पहली किरण मैं ऊपर के बिंदु A से चुन रही हूँ। A से प्रकाश की एक किरण सीधे सूची छिद्र से गुजरती है। चूंकि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, इसलिए हम इस किरण को छेद से सीधे पर्दे तक खींचते हैं। अब नीचे का बिंदु B लेते हैं। B से भी एक किरण सूची छिद्र से गुजरती है और सीधे पर्दे पर जाती है। अब देखिए वे पर्दे पर कहाँ गिरती है। A वाली किरण यहाँ नीचे पहुंचती है और B वाली किरण यहाँ ऊपर। तो बिंब का ऊपरी हिस्सा नीचे बनता है और निचला हिस्सा ऊपर। यही हमारे उल्टे प्रतिबिंब इन्वर्टेड इमेज का कारण है। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दूं तो हमें बिंब AB की तुलना में उल्टा प्रतिबिंब BA मिलता है और यही सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख है।